हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हम दो केस आज की क्लास के अंदर करेंगे। एक केस हम करेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए और एक केस हम करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। हम सेक्शन फॉर्मूले के दो केस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक केस हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए और दूसरा केस हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सेक्शन फॉर्मूला वैसे तो हम इसका बेसिक जो ज्योमेट्री के अंदर होता है वो हम क्लास 10th और क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो वेक्टर की फॉर्म में करने के लिए जो सबसे पहला जो केस हम लेके चलेंगे वो केस हम लेके चलेंगे फॉर इंटरनल डिवीजन। हम पहला केस करेंगे इंटरनल डिवीजन के लिए। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। तो इंटरनल डिवीजन के लिए हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट हमने बी ले लिया और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। जब हमने ए और बी ये दोनों जो पॉइंट हमने लिए हैं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों पॉइंट की पोजीशन हमें पता होगा, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे कि इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, क्योंकि हम इनको सपोज करके चले हैं किस प्लेन के अंदर हमने लिए हैं। और इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। स्ट्रेट लाइन से हमने इनको ज्वाइन करवा लिया। अब हमने माना कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के लिए जो रिफरेंस पॉइंट हमने लिया वो हमने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, वो क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब हमने O और A पॉइंट इन दोनों को हमने ज्वाइन करवा लिया और O और B पॉइंट इन दोनों को हमने क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। डायरेक्शन हमने ले ली O पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ और ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। अब हम केस कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन के लिए। तो इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन सेगमेंट का डिवीजन होगा वो बाई इंटरनली होगा। बाई इंटरनली का मतलब क्या हुआ कि ए और बी ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी हम कोई एक पॉइंट लेंगे। मान लो हमने एक पॉइंट सी ले लिया जो ए और बी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करता है, और हमने ओ और सी को क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। और डायरेक्शन हमने ले ली ओ पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ। अब हमने यहाँ पे माना कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया सिंगल स्मॉल लेटर ए विद एरो, और बी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर माना सिंगल स्मॉल लेटर बी विद एरो, और सी पॉइंट के लिए हमने मान लिया वेक्टर सी। मतलब हमने यहाँ पे जो ए जो पॉइंट है, बी जो पॉइंट है और सी जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर मान लिए। और सी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब इंटरनली डिवीजन कर रहा है। तो इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ए बी लाइन को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो रेशियो हमने क्या मान लिया, ए सी हमने मान लिया m और बी सी हमने मान लिया n। मतलब ये ए बी लाइन को m और n रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे वेक्टर c मतलब वेक्टर ओ सी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और वेक्टर ओ सी हमारे पास क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारे पास केस बनेगा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये केस हमारा आया कैसे। तो हमने तीनों पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हम मान चुके हैं, इनको लिख लेते हैं हम। वेक्टर ओ ए हमने माना है वेक्टर ए के इक्वल, और वेक्टर ओ बी हमने माना है वेक्टर बी के इक्वल, एंड
वेक्टर ओ सी हमने माना है वेक्टर सी के इक्वल, ये हम मान चुके हैं। अब सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड करता है बाई इंटरनली, तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, ए सी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। अब हमने यूज कर लिया बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा कि n इंटू ए सी इज इक्वल टू m इंटू सी बी, n इंटू ए सी इज इक्वल टू m इंटू सी बी। अब ए सी और सी बी ये जो लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है, इन लाइन सेगमेंट को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। और वो किस तरीके से, वो हमने लिखा कि n इंटू वैक्टर ए सी इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर सी बी। अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अब हमने वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी की वैल्यू पुट करनी है। वेक्टर ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए सी। मान लो ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल ओ ए सी ले ली। इस ओ ए सी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें तो हम यहाँ पे वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया कि n इंटू वैक्टर ए सी की वैल्यू आएगी वेक्टर सी और माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए नेगेटिव इसलिए लिखा गया क्योंकि जब हम बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे तो डायरेक्शन तो हमने ली है ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, लेकिन जब हम वेक्टर निकाल रहे हैं ए सी तो हमारी डायरेक्शन अब आ रही है ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ, जो कि वेक्टर ओ ए का क्या है, नेगेटिव है। और इज इक्वल टू m इंटू उसी टाइप से बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर सी बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। और यहां पे हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं कि वेक्टर ए सी टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो वेक्टर ए सी हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, मतलब वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। और उसी टाइप से वेक्टर हम सी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो अब हमने क्या किया, हमने n को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, मतलब c और a के साथ। तो रिजल्ट बचा n इंटू वैक्टर c माइनस n इंटू वैक्टर a इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर b माइनस m इंटू वैक्टर c। अब वेक्टर c वाली टर्म हमने वन साइड लिख ली और विदाउट वेक्टर c वाली जो टर्म है उनको हमने दूसरी साइड लिख लिया। तो रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा n इंटू वैक्टर c प्लस m इंटू वैक्टर c और इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर b प्लस n इंटू वैक्टर a। अब लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर c कॉमन आता है तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट बचेगा वेक्टर c इंटू m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर b प्लस n इंटू वैक्टर a। अब m प्लस n वैक्टर c के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो रिजल्ट क्या बचा, वेक्टर c इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर b प्लस n इंटू वैक्टर a और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, m प्लस n। और यही हमारे पास किसकी वैल्यू आई, वेक्टर ओ सी की वैल्यू आई। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि सी जो पॉइंट है उस सी पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है, उसका इंटरनली डिवीजन किया है। तो वेक्टर सी की जो सी पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उस पोजीशन वेक्टर की हमने वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी। तो यहाँ पे सी पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर आया वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, m इंटू वैक्टर बी प्लस n इंटू वैक्टर a और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, m प्लस n।
तो यहाँ पर जो हमने सी पॉइंट लिया था, ये सी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर सकता है इन बिटवीन दीज टू पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल ठीक बीच में लाई करता है, मतलब मिड पॉइंट बनता है, तो उस केस के अंदर वेक्टर सी की वैल्यू क्या होगी? तो हमने दोबारा से इस डायग्राम को बना लिया, दोबारा से हम अपने डायग्राम को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम पॉइंट हमने ले लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी और दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया ए, और इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस हमने ले लिया ओरिजिन ओ। ओ और ए को हमने ज्वाइन करवाया, ओ और बी को हमने ज्वाइन करवाया, और यहाँ पे ए और बी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के लिए मिड पॉइंट हमने ले लिया सी, और ओ और सी को हमने क्या करवा लिया? ज्वाइन करवा लिया। उसी टाइप से ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर माना हमने वेक्टर ए, बी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर माना वेक्टर बी, और सी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर माना वेक्टर सी। अब ये सी जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट इस ए बी लाइन को उसी टाइप से कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं, और ये डिवाइड करेगा एम रेशो एन के अंदर, एम रेशो एन के अंदर। लेकिन यहाँ पे एम और एन यहाँ पे हमारे पास इक्वल मिलेंगी, और इक्वल क्यों मिलेंगी? बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट, सी हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, जब एम और एन की वैल्यू इक्वल है, तो यहां पे हमने क्या किया? जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है, वेक्टर सी इज इक्वल टू, वेक्टर सी इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? एम प्लस एन। या तो m की जगह हम n लिख लेते हैं, या फिर n की जगह हम m लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रिजल्ट क्या है? इक्वल है। m और n की वैल्यू क्या है? इक्वल है। इक्वल क्यों है? c इज मिड पॉइंट, c हमारे पास क्या बनता है? मिड पॉइंट बनता है। तो हमने यहाँ पे n की जगह क्या लिख लिया? m लिख लिया। तो रिजल्ट क्या बना हमारा? कि m इंटू वेक्टर बी प्लस m इंटू वेक्टर ए, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास? m प्लस m। नीचे m प्लस m को जोड़ेंगे तो 2m बचेगा। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा? न्यूमरेटर में से हमने m को कॉमन निकाल लिया, m को हम कॉमन निकालेंगे तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2m। यहाँ से m से m हमने क्या कर दिया? कैंसिल आउट। तो रिजल्ट हमारे पास बचा वेक्टर b प्लस वेक्टर a, दोनों टर्म एडिशन की है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास c पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर निकल गई। कब? इफ c इज द मिड पॉइंट, c इज द मिड पॉइंट। अगर c हमारे पास क्या बने? c हमारे पास मिड पॉइंट बने। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बन गया। अब हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस हमने ले लिया, सेकंड केस हम ले लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इस केस के अंदर भी हमने क्या किया? हमने 2 पॉइंट ले लिए, लेकिन अब जो हम पॉइंट लेंगे वो, अब हम पॉइंट जो a और b, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स हम नहीं लेंगे। या तो हम बी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या ए पॉइंट के राइट हैंड साइड लेंगे। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए उसी टाइप से, एक पॉइंट हमने बी ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। ये हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट ए ले लिया, और बी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर बी मान लिया,
और ए पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर ए मान लिया। अब हमने क्या किया, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट को हमने बी पॉइंट की तरफ एक्सटेंड किया, मतलब इसको इंक्रीज किया कुछ ना कुछ लेंथ के अंदर। तो जब इसको हम इंक्रीज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट क्या मिला, सी मिला। और इस सी पॉइंट से जो ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ है और सी बी जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ, मतलब एसी जो लेंथ बनी, एसी जो लाइन सेगमेंट बना, एसी लाइन सेगमेंट कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड हो गया और हमने पॉइंट कौन सा लिया है, सी पॉइंट लिया है। तो उसी टाइप से इन तीनों पॉइंट के विद रिफरेंस हमने पॉइंट ले लिया ओरिजिन ओ। अब हमने ओ और ए को क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। ओ और बी को भी हमने ज्वाइन करवा लिया और ओ और सी को भी हमने क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। डायरेक्शन हमने ले ली ओ पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ। और इन तीनों पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने मान लिए। ए पॉइंट के लिए हमने माना वेक्टर ए, बी पॉइंट के लिए हमने माना वेक्टर बी और सी पॉइंट के लिए हमने माना वेक्टर सी। अब ये एसी जो लाइन सेगमेंट बना, ये एसी लाइन सेगमेंट कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो ए और सी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली एम। ए और सी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, एम मान ली। और बी और सी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एन मान ली। तो यहां पे अगर हम रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, एम डिवाइडेड बाई एन। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, n इंटू ए सी इज इक्वल टू एम इंटू बी सी। ये हमारे पास रिजल्ट बचा और हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो रिजल्ट बचेगा n इंटू वेक्टर ए सी इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी सी। हमने इनको वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब जिस तरीके से हमने इंटरनल डिवीजन के अंदर किया था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ ए कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किया था और फिर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी बताई थी। तो यहाँ पे वेक्टर ए सी हम फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर बी सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लगा लेते हैं। वेक्टर ए सी जो फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सी जो है वो हमारा टर्मिनल पॉइंट है और ए जो है वो हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ली है ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ। तो वेक्टर ए सी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए सी हमें मिलेगा n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, सी पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर सी है, एंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, ए पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर ए है। उसी टाइप से हम वेक्टर बी सी निकाल लेंगे। तो वेक्टर बी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अब हमने n को जो है c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया और m को जो है c माइनस बी के साथ क्या करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट हमारे पास बचेगा n इंटू वेक्टर c माइनस n इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर c माइनस m इंटू वेक्टर b। अब वेक्टर c के लिए जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड लिख लिया और वेक्टर सी के अलावा जो टर्म है उनको हमने दूसरी साइड लिख लिया। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, m इंटू वेक्टर सी माइनस n इंटू वेक्टर सी। n इंटू वेक्टर सी को हम लेके चले गए राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू और m इंटू वेक्टर बी को हम ले आए फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो रिजल्ट बचा m इंटू वेक्टर बी, माइनस का था प्लस का हो गया, और माइनस n इंटू वेक्टर ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में से वेक्टर सी कॉमन आता है तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। वेक्टर सी को कॉमन निकालने के बाद रिजल्ट बचेगा m माइनस n और इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी माइनस
n इंटू वैक्टर ए। अब वेक्टर सी के साथ m माइनस n ये जो टर्म है मल्टीप्लाई है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या बचेगा, वेक्टर c इज इक्वल टू m इंटू वैक्टर b माइनस n इंटू वैक्टर a डिवाइडेड बाई m माइनस n। और ये हमारे पास केस बन गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या बने, m इंटू वैक्टर b माइनस n इंटू वैक्टर a डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो अगर C पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हम लेते हैं, तो C पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, m इंटू वैक्टर b माइनस n इंटू वैक्टर a डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन और एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने किया है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।